ओ सभी को ही नूरों को बाप दादा का याद प्यार और शुभ प्रभात। धन्यवाद। सभी बच्चे कैसे हो? ठीक हो या बहुत ठीक हो? ठीक हो, बहुत ठीक हो। कहाँ से? मन से या तन से? मन से। हाँ, तो दोनों से। मन से भी ठीक होना है और तन भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर मन ठीक है, अब दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। मन बीमार है तो तन बीमार हो जाएगा, इफेक्ट डालता है ना। तन बीमार है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? क्या होगा? मन भी बीमार होने लगेगा। तो जब दोनों को स्वस्थ रखेंगे तभी किसकी याद आएगी? तभी बाबा की याद आएगी। अच्छा, कौन सी याद आएगी? एक होती है दुख की याद, एक होती है सुख की याद। जब शरीर या मन दुखी होता है तो वो दुख की याद कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें आंसू कौन से निकलेंगे? गरम दुख के आंसू निकलेंगे, है ना। और सुख की याद कौन सी होगी? मन और तन ठीक रहेगा तो प्रेम की याद रहेगी, मतलब सुख की याद। बाबा का धन्यवाद करेंगे, बाबा शुक्रिया आप मिल गए। तो कौन सी याद रहेगी? सुख की याद। वो जो सुख की याद होती है वो होती है कमाई जमा करने की याद। हाँ, तो आप अभी ये देखो कि जब आप याद करते हो तो कौन सी याद करते हो? कि बाबा मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा मन ठीक नहीं, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, अभी तक मेरा ये काम संपन्न नहीं हुआ। तो सभी करते हैं, सभी करते हैं ना। आप में और दुनिया वालों में क्या फर्क है? बल तन बीमार भी हो तब भी याद सुख की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बाबा आपको राजा बच्चे क्यों कहते हैं? लाडले बच्चे क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मालूम है? क्यों कहते हैं? क्योंकि आप दुनिया से अलग हो, हट के हो। कि भले मन बीमार या तन बीमार कुछ भी, लेकिन याद कैसे करते हो? सुख की याद, प्यार की याद करते हो, जिससे कमाई भी जमा होती है और विकर्म भी विनाश होते हैं। दुख की याद तो सब भक्ति मार्ग वाले भी कर रहे हैं कि मेरा ये करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरा ये उद्देश्य पूरा करो, मेरी ये मनोकामना पूरी करो, मेरे बेटे की शादी हो या मेरे घर में संतान हो या घर में गाड़ी बंगला हो या फलानी कुछ भी चीज़ें, ये भक्ति मार्ग में करते हैं। और यही आश लेकर के, यही श्रद्धा लेकर के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और आप बच्चे इन सारी इच्छाओं से ऊपर उठ के इच्छा मात्रम अविद्या बनते हो। इस सब आश लेकर के नहीं, बस बाप को साथ रखने के लिए आप बाप से प्यार करते हो और आप पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे आपकी सारी इच्छाएं आप ही पूरी हो जाती है। एक इच्छा रखनी है कि मुझे पढ़ना है, जो बाप ने समझाया है उसको धारण करना है, तो याद आते ही सुख की हो जाती है।
ये फर्क है आप में और दुनिया वालों में। अब अगर मन में इच्छाओं सहित बाप को याद करते हैं तो दुनिया वालों में और आप बच्चों में जिनको बाप मिला है उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई फायदा नहीं बाप मिलने का। अब आप सभी यहाँ बैठने वाले हो या बाहर सुनने वाले हो, सभी अपनी चेकिंग करें, क्या मैं अभी भी दुख में या इच्छाओं सहित बाप को याद करता हूँ या प्रेम में याद करता हूँ। प्रेम में याद करना माना कमाई जमा करना, प्रेम में याद करना माना बाप की दिल पर बैठना, प्रेम में याद करना माना 108 की माला का मणका बनना, प्रेम में याद करना माना बाप की गले की माला का मणका बनना, और प्रेम में याद करना माना परम धाम में भी बाप के सबसे करीब रहना, और प्रेम में याद करना माना सतयुग में राज्य परिवार के अधिकारी बनकर नजदीक में रहना। ये प्रेम से याद करने वालों की निशानी है। अब इच्छा मांगना 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 उनकी निशानी क्या है? वो हमेशा क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। वो भविष्य में भी क्या होंगे? प्रजापद पाएंगे, और परम धाम में भी बाप से दूर रहेंगे, और वो बाप के दिल पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मांगने वाला कभी दिल पर बैठा है क्या आज तक? कहाँ बैठता है? गेट के बाहर बैठता है। मांगने वाला कहाँ बैठता है? गेट के बाहर। और दिल पर चढ़ने वाला दिल में बैठता है। तो अभी आप बच्चों की इच्छा है, आप स्वतंत्र हो कि दिल तो खाली पड़ी है, आपको दिल में बैठना है या गेट के बाहर बैठना है। और गेट के बाहर भी कैसे बैठते हैं? हुलिया देखा है गेट पे बाहर बैठने वालों का? हुलिया नीचे बैठते हैं, वस्त्र अच्छे नहीं होते, हाथ में भी कटोरा होता है। ये पढ़ाई होती है। अब आप बच्चे देखना है कि मुझे कहाँ बैठना है। आप सभी बच्चों के पास चॉइस है, गेट के बाहर वाली भी चॉइस है और दिल में बैठने की भी चॉइस है। आपको चूज करना है अभी कहाँ आपको बैठना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? सभी के लिए बोल रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे बाहर बैठे हो। हमेशा एक बात याद रखना सभी बच्चे, कि जो बाप की शिक्षाएं होती है सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं होती, या सिर्फ घर वालों के लिए नहीं होती। और बाहर वाले जो अपने आप को बाहर वाले समझते हैं उनके लिए बापा नहीं, जो अपने आप को बाप के घर का सदस्य समझते हैं, बाप के परिवार का, आपस में ब्राह्मण परिवार का सदस्य समझते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये शिक्षा है। जो नहीं समझते वो अपना कार्य करते रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये शिक्षाएं कई बार जैसे बच्चे सुनते हैं ना, बाहर बैठ के सुनते हैं, तो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये जो शिक्षा बाबा ने दी है ना, ये जो बाबा के सामने बैठे होंगे ना, किसी ने गड़बड़ किया होगा, किसी ने घोटाला किया होगा, तभी बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं। ये उनके लिए है जो घर में सामने बैठते हैं। बाबा ने क्या कहा, अरे बुद्धू, मैं तो आपको वहाँ पर भी देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी चक्र लगा रहा हूँ। मेरा तो ये सारा संसार घर है, आप ही बाहर वाले हो। मैं तो अपने घर में आया हूँ, क्योंकि ये पूरा विश्व किसका घर है? आपका घर है।
उसमें भी खास भारतवासी। अब डबल विदेशी ये ना सोचे कि बाबा हमसे प्यार नहीं करते। डबल विदेशी वो विदेश वाले नहीं है, वो भी भारतवासी है, क्योंकि सतयुग जब होगा तो क्या विदेश होगा? सब देश ही होगा, पूरा भारत ही होगा। तो आज विशेष डबल विदेशियों के लिए भी बाबा ने मैसेज दिया है। बच्चे, आप तो इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्या बाप के प्रेम की खुशबू नहीं आती? आती होंगी ना सबको। डबल विदेशियों के लिए बाबा मैसेज दे रहे हैं आज। बाप के प्रेम की खुशबू आनी चाहिए। नहीं, क्या सोचते हैं? नहीं, सिस्टर ने बोला है ना तो हम नहीं जाएंगे, सिस्टर ने मना किया है तो हम नहीं जाएंगे, सिस्टर ने ये मैसेज दिया है। और जबकि पता है कि बाबा है, पर फिर भी किसकी मत पर चल रहे हैं? सिस्टर की मत पे चल रहे हैं। अब सिस्टर की आपको परम धाम में ले जाएगी, सिस्टर परम धाम में लेके जाएगी? नहीं ना, यहीं पे रह जाएंगे। तो अगर सिस्टर की ही सुनेंगे तो क्या होगा? तो सिस्टर की पूंछ पकड़ के आना पड़ेगा। और अगर बाप की सुनेंगे, अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे, अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे, तो बाबा उन बच्चों को गोदी में उठा के लेके जाएगा, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, नाव में बिठा के लेके जाएगा। विशेष डबल विदेशियों के लिए आज बाप का मैसेज है, शो बाप की तरफ से मैसेज है कि आप जब मिले और आप जब याद करते हो, क्या सिस्टर को याद करते हो? आप तो अपने प्यारे परम पिता परमात्मा को याद करते हो, प्यारे बाबा को याद करते हो। अच्छा, जिनको प्रेम सच्चा है और जिनकी निश्चय दृढ़ है, जिनका लक्ष्य मजबूत है, एक बाप दूसरा न कोई, उनको कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो दीदी भी हो, चाहे वो दादी भी हो, चाहे वो भाई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। जहाँ संकल्प मजबूत है, जहाँ दृढ़ निश्चय है कि हाँ, आदि सो अंत का पाठ चल रहा है, समय बहुत कम है, हमें दौड़ के बाप के पास जाना है, वो बच्चे, उनको कोई भी जंजीरें नहीं बांध सकती। बस निश्चय दृढ़ चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए कि मेरा बाबा आप ही देख लेगा। विशेष ये डबल विदेशियों की बात है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, कारण या कहानी या कर्मों का हिसाब हमें विदेश में खींच लेता है ना, कोई बात नहीं हो। पर अभी समय आ गया है, क्योंकि समय सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, 1 ही मिनट बाकी है। 1 मिनट माना बस, ये समझना बच्चे। फिर बाबा को मत कहना कि आपने बाबा पहले क्यों इशारा नहीं दिया, हम तो तैयार हो जाते। फिर बाबा, एक कहावत है क्या, फिर पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, कौन सी चिड़िया? हाँ, ये जो समय है ना, ये समय निकलता जा रहा है। अगर बच्चे रोज मुरली सुनते हैं सभी बैठ करके, बाबा ने बारी बारी मुरली में बोला है, बच्चे जैसे आदि में लीलाएं चली, जैसे आदि में लीलाएं चली और ऐसे ही अंत में भी लीलाएं चलेंगी। जैसे आदि का पाठ रहा, ऐसे अंत का भी पाठ बजेगा। ये समझ में क्यों नहीं आया किसी के?
इसका मतलब ज्ञान की बहुत कमी है। क्योंकि आदि में जब लीलाएं चली, आदि में जब पाठ चला, तो उस समय भी तो बच्चे कम ही थे ना, भारी भरकम भीड़ थोड़ी थी। अंत की लीलाएं में भी कौन है? बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। भाग्यशाली हो, क्योंकि आने वाला समय तो भारी भीड़ लेके आ रहा है। इतनी भीड़ लेके आ रहा है कि कोई समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप भाग्यशाली हो ना, जो बाप से इस समय मिलन मना रहे हो। ये आपका भाग्य है। अच्छा, किन्हों सबको मेजॉरिटी कहेंगे अभी तो, बहुत बच्चे सुनते भी है, निश्चय भी है, पर डर है। और डर वाला गद्दी पे नहीं बैठ सकता। डर किस बात का? गद्दी चाहिए ना, डर किस बात का? देखो डर कितने प्रकार के होते हैं। अभी डर सुनाते हैं। कहाँ बहन जी ने मुझे क्लास में आने से मना कर दिया, तो सबसे पहला डर। कहाँ मुझे मधुबन जाना बंद करवा दिया, तो ये डर। कहाँ मेरी बदनामी चारों तरफ सेंटर पे हो गई, तो ये डर। ये डरना, हमारा वीडियो निकल जाएगा तो हमारी फोटो निकल के आ गई, तो ये डर। ये डर, और ये कोई डर है? ये डर है? आप बताओ, जब प्रेम सच्चा होता है ना, जब बाप से प्यार सच्चा होता है, तब डर नहीं होता। और जब डर होता है, मानो प्रेम में कमी है, अभी अर्जुन प्रेम पूरा किया नहीं है, अभी और बाकी करना है। परसेंटेज में है, परसेंटेज में अभी देहधारी में फंसे हैं। ब्रह्मा भोजन से प्यार है। ब्रह्मा भोजन से प्यार है। अच्छा, क्या आप ब्रह्म भोजन नहीं बना सकते? घर में बड़े प्यार से बाबा को भोग बना करके भोग लगाओ, देखो क्या ब्रह्म भोजन की खुशबू आती है। तो अब ब्रह्मा भोजन से प्यार होगा तो अंतिम समय में क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? बाप नहीं याद आएगा, वही नहीं याद आएगा। देखो सभी बच्चे ध्यान, जिनका किसी भी चीज में अटका हुआ है बुद्धि योग, सभी बच्चे ध्यान देना, अपनी अपनी स्थिति पे ध्यान देना। बाप के अलावा अगर कहीं कहीं चीजों में बुद्धि योग अटका हुआ है, तो अंतिम समय में वही सताएगा और वही याद आएगा। इस दुनिया की देहधारी चीजों में, वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, गाड़ी में, बंगले में, या खुद में, या फिर खाने पीने में। अच्छा, मेजॉरिटी तो हम कहें कि खाने पीने की बड़ी होड़ लगी है। बाबा चक्र लगा के आते हैं ना, सब सेंटर पे जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, भोग खाने जाते हैं। बस खाने में टेस्ट कैसा आना चाहिए, थोड़ा सा ये डालो, थोड़ा सा और मिर्च मसाला डालो, थोड़ा सा और इसको खट्टा करो, थोड़ा सा और ऐसे करो, तो क्या होगा अंतिम समय में? अच्छा, अगर मान लो टेस्ट नहीं आया, उस दिन बिना संकल्प चलाए भोजन कर सकते हैं। इसको स्थिति बोलते हैं। अच्छा, आपको टेस्ट नहीं आया, अभी आगे से चेक करना। आपके पास भोजन की थाली आई और उसमें टेस्ट नहीं है, नमक भी एकदम कम है, चाहे कैसा भी बना हो, उसको बाबा को धन्यवाद करके बिना संकल्प चलाए और बिना ऊपर से नमक डाले भोजन खाना। या नमक ज़्यादा हो जाए तो बिना चुपचाप उसको मुंह बंद करके भोजन करना और थैंक यू करना, संकल्प नहीं चलाना।
मुंह से तो बोलने की दूर की बात है, मन में भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। ऐसा होगा? आप चेक करो, इसकी चेकिंग करो। करेंगे सभी? करेंगे? हाँ, ये चुपचाप खा लेते हैं, नमक मिर्ची ज़्यादा हो या कम हो, ये इन बच्चे के अंदर विशेषता है। संकल्प ये, और पूरा भोजन शांति में बाप की याद में बैठ के खाना, बिना मुख से कुछ भी बोले हुए। करेंगे ऐसा? तो आपके भोजन पे हम पूरा फोकस रखेंगे, इधर बैठने वाले या कहीं और बैठ के सुनने वाले। आप जब भोजन करते हो तो बिना कुछ बोले, बिना चुपचाप बाप की याद में, एक एक गिट्टी बाप की याद में बैठ करके भोजन खाना। ऐसे करेंगे? आज ही हम चेकिंग करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है? समझ में आया? देखो कितना भाग्य जमा होगा। वो भोजन आपको क्या करेगा? पूरा दिन आपके पेट में रहेगा तो पूरा दिन आपको बाप की याद दिलाएगा, है ना? आपके पेट में बाप की याद का भोजन गया तो पूरा दिन क्या होगा? बाप की याद दिलाएगा। अच्छे से बड़े प्यार से बैठ करके भोजन स्वीकार करना, बिल्कुल मौन में। ठीक है? हाँ, थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मांगना नहीं। मांगना है ना, मांगने की बात नहीं बोल रहे, बिल्कुल मांगना है। आपको सिर्फ ये चीज दे दो, ठीक है? 2 बच्चियां या बच्चे खड़े रहेंगे, इसकी थाली में आपको क्या चाहिए, ठीक है? वो भी मौन में। आपको गर्दन से इशारा, हाँ ठीक है, डाल दो, इतना। उसके बाद बस वो भी बाप की याद में बोलना है। देखना आज कितना अच्छा लगेगा आपकी भोजन की थाली देख करके बाप को भी एकदम बड़े प्रेम से। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आप करेंगे भोजन याद में खाने का, मौन में खाने का, ये कितने दिन तक करेंगे? हाँ? सदा के लिए। पक्का सदा के लिए करेंगे? 20 मिनट तो मौन रहना है, 20 मिनट तो बाप को याद करना है चुपचाप बैठ करके। उसका कमाल तो देखो, आप उसकी कमाल देखो। आप 3 रोज 4 रोज करके देखो और फिर उस भोजन की कमाल देखो। आपको कितनी बाबा की याद आएगी, कितना आपका पुरुषार्थ तेजी से बढ़ेगा जब एक एक गिट्टी में बाप की याद होगी। और इस गिट्टी को सोचोगे बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मेरे पास में बैठ के, मेरे सामने बैठ के खिला रहा है। हर गिट्टी में बाप का थैंक यू करोगे, फिर याद देखो आप बाबा की कितनी प्यार से याद करोगे। आप ही याद आएगी, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका भोजन कितनी देर आपके पेट में रहेगा? 6 घंटा। फिर दूसरा समय हो जाएगा खाने का, फिर वो भी याद में खाओगे तो फिर 6 घंटा हो गया। फिर रात्रि को आप भोजन खाओगे, फिर पूरी रात्रि आपको सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे, बाबा के ही आएंगे। अगर वो बाबा की याद में भोजन बनाओगी और भोजन खाएंगे सभी। आप बोलते ना बाबा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत, ये क्यों करनी पड़ रही है? आप एक सिर्फ भोजन को परिवर्तन करके देखो आपको कैसे बाबा की याद सताती है। देखो 4 रोज, ऐसा नहीं 5वें रोज चिल्ला चिल्ला कर उनके थाली पटको, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ दिखा रहे हैं डेमो। 4 दिन तक आप भोजन बाप की याद में बनाओ और बाप की याद में खाओ।
संकल्प एकदम शांत हो जाए, बाबा के गीत बजाओ, बस बाबा बाबा कान में गूंजना चाहिए। फिर देखो ताकत कितनी मिलती है। जो बोलते ना हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, दूर दूर तक सारी नेगेटिविटी खत्म, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। अब चलाओ तो बाबा के गाने, आप याद में भोजन तो बनाओ, उनको खिलाओ तो याद में, देखो कैसे होता है। कमाल देखो आप, कमाल। सभी बच्चे देखते ना बाबा, असर देखना। आप अपने वादे के पक्के रहना तो बाप भी अपने वादे का पक्का रहेगा। अच्छा, बाप की एक बड़ी कमाल है कि वो अपना वायदा कभी नहीं तोड़ता। बच्चे घड़ी घड़ी वायदा तोड़ देते हैं। अभी वायदा किया और जैसे ही बाबा गए वायदा टूट गया। अभी बाबा के कमरे में मैं ये वायदा करता हूँ और जैसे कमरे से बाहर निकले वायदा टूट गया। फिर बोलते हैं बाबा को, फिर समझाते हैं, अपने आप को भी समझाते हैं बाबा को, बाबा आप तो बाबा हो ना, इतना तो चल जाता है, थोड़ा तो समझो। बाबा बोलते हैं हम तो 84 जन्मों से समझते आ रहे हैं, अब क्या समझे। बड़े बच्चे अपने आप को तसल्ली देते हैं, बाबा मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसे हो जाता, तो फिर क्या फायदा वायदा करने का। बाबा ने बोला क्या मैंने बोला था आप वायदा करो, क्यों करते हो? क्योंकि गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है, अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब बुरा लगता है तो फिर क्या होता है, मैं ये वायदा करता हूँ। वायदा तो इतना पक्का दिखाते हैं जैसे कि अभी फिर थोड़ी देर में ही आधे घंटे का खेल होता है। ठीक है बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा कि भोजन याद में खाना है, याद में बनाना है और ये प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रैक्टिकल। कोई भी चीज को प्रैक्टिकल करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। बोलते रहो, चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करो। तो आप बच्चे क्या करोगे? करेंगे प्रैक्टिकल। अब अच्छा, अब ये वायदा क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाथ खड़े करो जो कर सकते हैं कि पूरा भोजन मौन में और बाप की याद में खाएंगे। पक्का वायदा, कच्चा नहीं करना, एकदम शांति में बैठकर। वेरी गुड, अपने नाम की ताली बजाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। होगा, इससे दवाई भी बंद हो जाएगी। हाँ, दवाइयाँ बंद हो जाएगी, इससे दवाई बंद हो जाएगी। नहीं, भोजन याद में खाने से। देखो ये एक चमत्कार कहेंगे, याद आएगी। जैसे आपका जो लाइट का शरीर होता है ना, जैसे बीमारी हुई पेट में, तो जो लाइट के शरीर में एक छोटा सा दाग पड़ जाएगा जिसको हम काला धब्बा बोलते हैं, वहाँ बीमारी है। तो जब वो बाप की याद जाएगी और वो सिस्टम ठीक होगा, जैसे 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 लाइट का शरीर ठीक होता जाएगा आपका ये शरीर भी स्वस्थ बनता जाएगा। जहाँ जहाँ कुछ भी चीज़ होती है ऐसे दो दाग पड़ जाते हैं, मानो मन में बहुत व्यर्थ है, बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है या सिर दर्द हो रहा है तो आपको वहाँ दाग पड़ गया। तो जैसे आपके अंदर भोजन जाएगा, किसकी? बाप की याद का। जैसे दवाई जब पेट में जाती है तो काम करती है कि नहीं करती? करती है कि नहीं करती? ऐसे ही जब भोजन में पावर जाएगी और बाप की याद का भोजन जाएगा, ऐसे ही उसमें भी काम करती है। जो दवाई खाते हैं वो आपके कुछ सबकॉन्शियस माइंड को कुछ थोड़े समय के लिए वो सुन बिठा देती है,
जड़ से तो खत्म भी हो जाती है, पर उसके लिए आपको लंबा समय लगता है। आप दवाई और आप भोजन, ये दोनों बात की याद में करो। वो जो ये दवाई है इस शरीर पे वर्क करेगी, और भोजन है वो आपके लाइट के शरीर पे वर्क करेगा। दोनों जगह से ठीक हो जाएगा तो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर आपकी दवाई भी छूट जाएगी। पर ऐसा नहीं कि 4 दिन में दवाई छूट जाएगी। कोई भी दाग को निकालने के लिए टाइम लगता है ना। अभी आपके ही इस वस्त्र पे दाग लग जाए, समय लगेगा ना, है ना। आप रगड़ते बैठोगे, समय लगेगा। तो आपको फिर कुछ ऐसा केमिकल डालना पड़ेगा जो दाग छूट जाए। तो ये जो याद है ना, ये बहुत बढ़िया वाला केमिकल, पॉजिटिव केमिकल कहेंगे उसको, जो आपके सारे दाग धब्बे को धो करके साफ कर देता है। तो पानी भी पीना है तो सिर्फ 3 सेकंड पानी का थैंक यू बोलो और बाप का थैंक यू, धन्यवाद। अपने इस समय मेरे आत्मा की कहो, शरीर की कहो प्यास। जैसे ही पानी पियोगे तो आत्मा की भी प्यास बुझती है ना। नहीं तो आत्मा पुकारती है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। जैसे पी लिया तो पानी नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब फील कौन करती है? भूख लगी है, ये फील किसने किया? आत्मा ने किया। प्यास लगी है, ये फीलिंग किसको आई? आत्मा को आई। अच्छा, जब आप सो जाते हो, आपको इतने मच्छर काटते हैं तो आपको फीलिंग आती है? कभी कभी आ जाते होंगे, हाँ? लेकिन जिनकी नींद एकदम डीप होती है, गहरी होती है, उनको चाहे सांप काटे, मच्छर काटे, कुछ भी हो जाए, या गर्मी हो रही है या ठंडी लग रही है, कोई फीलिंग नहीं आती। क्योंकि आत्मा लाइट के शरीर को लेकर के कहीं दूर निकल गई है सैर करने के लिए, डीपली बाप की याद में जा कर के कोने में बैठी है ना। तो ये कनेक्शन होता है। आप सोचो, सांस यहाँ कैसे आती है, दिल इस शरीर में धड़कता कैसे है, बताओ कैसे धड़कता? आत्मा तो नहीं है, शरीर के साथ उड़ गई। हाँ, जो लाइट का शरीर है और ये शरीर है, ये नाभि से कनेक्शन है दोनों का। नाभि का कनेक्शन दूर तक जाएगा। उस लाइट के शरीर में भी दिल धड़क रहा है, वहाँ से सारा पंपिंग भेजती है, वहाँ से सारे ऑर्गन्स चलते हैं। दिल का धड़कना या कुछ भी करना, सांस लेना, वहाँ से सब चीज़ें हो रही है। जैसे नाभि का कनेक्शन कट गया, ऐसे यहाँ का कनेक्शन खत्म, दिल धड़कना बंद और सांस लेना बंद। आत्मा और शरीर को लेकर के कहाँ चली गई? उड़ गई। तो हाँ, किसी ने कुछ? डेड साइलेंस में भी वही होता है। जो आप एकदम डेड साइलेंट में चले जाओगे पूरी तरह से, भले आप नहीं सो रहे हो, आप जागृत अवस्था में हो, एकदम डीप साइलेंस में हो, उसमें भी वही अवस्था होती है। बस फर्क दोनों में इतना होता है कि इस शरीर में चेतना है, अभी वहाँ से आप हो, आप आना जाना कर रहे हो, आप वहाँ बैठ कर के इधर भी देख रहे हो, बीच में फिर चक्र भी लगा देते हो। पर जो निद्रा होती है उसमें आप आना जाना नहीं कर सकते। मतलब आपके दोनों शरीरों को मालूम, जैसे चेतना नहीं है, डेड साइलेंस में हो, तो आपके दोनों शरीरों को पता है कि क्या हो रहा है। यहाँ बैठ कर के आप वहाँ भी समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, और वहाँ बैठ कर के यहाँ पर भी समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। दोनों चीज़ों की नॉलेज है आपको। डेड साइलेंस की कहानी और जो निद्रावस्था की कहानी है वो क्या होती है? जब आप टेलीफोन को चार्ज करके उसमें लगा करके छोड़ देते हो या पकड़ के रखते हो? छोड़ देते हो, उसको रेस्ट मिल रहा है और उसकी बैटरी फुल हो रही है।
हाँ, समझ में आ रहा है। और अगर चलाते रहोगे, करते रहोगे तो नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है कि आपकी 1 पॉइंट 2 पॉइंट बैटरी बढ़ रही है, उसी को यूज कर रहे हो, बढ़ रही है, उसी को यूज कर रहे हो। ये क्या होगा, ये बहुत भारी नुकसानकारक है। और जब आप टेलीफोन को लगा करके छोड़ दोगे, वो शांति से है, वो पूरा बैटरी खींच रहा है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा, लाइट का शरीर, रेस्ट माना जो रात की निद्रा होती है। आपका ये जो बॉडी है, क्या है, ये शरीर है, ये बिस्तर पे लेटा है, रेस्ट कर रहा है। और जो अंदर की चीजें है वो क्या हो रही है, वो चार्ज हो रही है। आपका चार्जर होता है या नहीं होता बीच में? आपकी करंट, टेलीफोन की करंट कहाँ से जाती है? नहीं समझ में आ रहा। बिना चार्ज लगाए आप चार्ज करोगे? आपकी ये तो शिक्षा है। आपके टेलीफोन में भी वायर चाहिए, लाइन चाहिए, और दोनों तरफ कनेक्शन चाहिए। समझ में आया? तो ये भी तो टेलीफोन है, ये बॉडी है। जब सो जाते हो उसमें पिन लगाता है बाबा, और अपने ऊपर प्लग लगाता है, और उस वायर के साथ, अर्थात जो नाभि है उसके साथ क्या भेजता है, करंट भेजता है। और सुबह उठते हो तो एकदम फ्रेश, मतलब आप अभी चार्ज हो गए हो, पूरा दिन दौड़ने के लिए क्या हो गए हो, चार्ज हो गए हो। लेकिन क्या हो गया है, पहले के टेलीफोन काफी 2-2 दिन तक चल जाते थे चार्ज किए हुए। आज के टेलीफोन शाम तक, दोपहर तक डाउन हो जाते हैं, ऐसा ही ना। मानो जो पहले के शरीर थे, ताकत अच्छा थी, बॉडी अच्छी थी, बैटरी भी पावरफुल थी। एक बार चार्ज लगाया, चाहे 3 दिन नहीं सो, 3 दिन तक उसको यूज करो तो भी डाउन नहीं होते थे। पहले के शरीर, पहले की बॉडी, पहले की ये सब चीज़ें क्या थी, पावरफुल थी। बस रात्रि की नींद चाहिए, दिन में चार्ज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो 2-2 रोज तक नहीं सोते थे, 3-3 रोज तक नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि बहुत भारी बैटरी थी, मजबूत थी। अब जैसे शरीर ऐसे आपके टेलीफोन, रात को चार्ज करो, दोपहर तक खत्म, फिर चार्ज होने के लिए बिस्तर पे चले जाते हैं, 1 घंटा चार्ज हो जाता हूँ क्योंकि शाम तक चलाना है। और कोई तो चार्ज ही लगाए रहते हैं, मानो सोए ही रहते हैं। फिर चार्ज लग के भी तो थक जाते हैं ना, क्या कहते हैं, सो के थक गया हूँ, फिर थोड़ा सो जाता हूँ। ये जैसे देखो, यात्रा देखो, जैसे जैसे आपके शरीर बनते गए, ऐसे ऐसे क्या बनते गए, साधन बनते गए। पहले साइकिल थी, अब मोटर गाड़ी है। साइकिल पे बैठ के भी पहले एकदम हेल्दी स्वस्थ रहते थे, आज मोटर गाड़ी में बैठ करके भी पैर दुख जाते हैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरी कमर दर्द कर रही है। पहले साइकिल चला करके भी नहीं थकते थे, और आज मोटर गाड़ी चला करके भी थक जाते हैं। हाँ, कमाल है ना। जैसे जैसे शरीर बनते गए, ऐसे ऐसे साधन बनते गए। क्यों? खान पान बिगड़ता गया, खान पान, और ये सब चीज़ों का क्या है, अलग अलग तरह की डिश, अलग अलग तरह के खान पान। बस पका हुआ, सबसे ज़्यादा पका के खाना है, तेल का खाना है, बहुत मीठा खाना है। सारे सिस्टम किसने बिगाड़ा? सारा सिस्टम किसने बिगाड़ा? खान पान। खुद ही अपने डाइजेशन सिस्टम को खत्म करते गए। इसलिए तो बोलते हैं ना, भारतवासी खुद ही दुर्गति को पाते हैं, खुद ही। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि बाबा विदेश ने ये चीज़ निकाली ना, इसलिए तो
यहाँ पे आई, इसलिए तो हमने यूज किया। बाबा ने क्या कहा, दुनिया कुछ भी निकाले, आप बुद्धू थोड़े ही हो, आपकी निकाली हुई चीज तो विदेश में नहीं बिकती। हाँ, वो तो अपनी मर्जी से जो उनको चाहिए वो करेंगे, आप कौन से बुद्धू निकले? सबसे ज्यादा बुद्धू कौन बन गए? भारतवासी बन गए। टेलीफोन निकाला, सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? जो बना रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो सारा दिन बनाने में जा रहे हैं, उनका सारा दिन टेलीफोन बनाने में जाता है। कमाल है ना। और यूज कौन कर रहे हैं सारा दिन, टाइम वेस्ट कौन कर रहे हैं? भारतवासी। कमाल की बात हो ये देखो, वो उनको बढ़िया सैलरी मिल रही है, नौकरी में है, बढ़िया अच्छी तनख्वाह मिल रही है, वो बनाने में अपना समय गवा रहे हैं। इसलिए तो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खा रहे हैं और आप खिला रहे हो। क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया तो सबके धंधे ठप हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। पर बुद्धू कौन है? इसमें बुद्धू किसको कहेंगे? भारतवासी को कहेंगे। कि आप अपना कीमती समय कहाँ दे रहे हो, आप अपना वैल्यूएबल समय किसमें दे रहे हो? सारा दिन टेलीफोन 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 टेलीफोन। और जो बनाते हैं ना, उनके पास टेलीफोन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास चलाने का टाइम ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पे भी टेलीफोन नहीं लेके जाते। हाँ, बनाने वाले जो टेलीफोन बनाते हैं वो अपनी ड्यूटी पे भी टेलीफोन को नहीं रखते। हाँ, क्या करते हैं? घर पे छुप के जाते हैं। इमरजेंसी होगा तो एक फोन रखेंगे बस, वो भी डब्बे वाला। बाकी और यहाँ बच्चे तो देखो कहाँ नौकरी पे। अच्छा, वो क्या भूखे मर रहे हैं जो बनाने वाले हैं? नहीं मर रहे ना, सोचो। और यहाँ पर चाहे ड्यूटी पे हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे ड्यूटी पे, आजकल तो ड्यूटी पे भी जाने का मन नहीं करता बच्चों का, क्योंकि टेलीफोन छूट जाएगा। और अगर ड्यूटी पे गए, ओनर ने कहा टेलीफोन बंद करो, पहले ड्यूटी करो, तो उसकी नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। मेरे को टेलीफोन चलाने के लिए मना करता है, हैं? नौकरी छोड़ देंगे। ऐसे बच्चे हैं। तो क्या करना है? देखो, हर बार आते हैं बाबा, हर बार शिक्षाएं दे के जाते हैं। आपके पास इतनी शिक्षाएं हैं कि आप ढेर लगा सकते हो पुस्तकों का, पर ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल में कौन कौन करता है। अगर ऐसे सोचेंगे कि नहीं, बाबा आते हैं बोल के चले जाते हैं, एक दिन नशा रहेगा, अगले दिन ठंडे हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा आने का? क्या फायदा शिक्षा देने का? क्या फायदा बाबा बार बार आते हैं? हाँ, आप प्रैक्टिकल ही नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन बंद कर देंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो क्यों मिल रहे हैं फिर? इतना समझाने देने के बाद भी, चाहे बच्चे कहीं पर भी बैठे हो, बस मिलने का शौक है, बाबा से मिलना, बाबा से मिलना, बाबा से मिलना है। अभी हम भी आज से 15 रोज के बाद ही आएंगे, हर गुरुवार को कैंसल। अब सबको 15 रोज के बाद ही वाणी मिलेगी। हम भी यही करने वाले हैं अभी, क्योंकि आने का क्या फायदा जब शिक्षाओं को धारण ही नहीं करेंगे। कैसे शिव बाबा एक एक महीने के बाद, 15-15 रोज के बाद आते हैं, तो अब हम भी ऐसे ही करेंगे। नहीं बाबा, अंदर अच्छा, आप करके दिखाएंगे? पक्का? जी बाबा, पक्का? पक्का वायदा करो। आप नहीं करेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। नहीं बाबा, कैंसिल नहीं करेंगे। करेंगे? अच्छा, अभी ये यहाँ की बच्चों के रिजल्ट, अब जो बाहर बैठ के इस वाणी को सुनेंगे वो भी अपने को रिप्लाई भेजें कि आप करेंगे या नहीं करेंगे।
नहीं तो फिर क्या करेंगे? क्या फ़ायदा आने का? आना तो तब है ना सफल जब, हाँ। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई खजाना है, बांटने का फ़ायदा कब है? जब सामने वाले के लेने की इच्छा हो, उसको कदर हो, उसको वैल्यू हो, उसको उन ज्ञान रत्नों की कीमत का मालूम हो। अब ऐसे ही बांटते रहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो रोज आ जाते हैं बात करने के लिए, क्या फ़ायदा? हाँ, बाप तो आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? सोचो। परिवर्तन। अब परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा बाबा के आने का? पक्का वायदा? ठीक है, आज से चलो, बाप ने कसरत का बोला, सभी बच्चे पालन कर रहे हैं, इसमें बाबा आप सबको नंबर देता है। अब ये देखो बच्चे, आप करोगे तो आपको मिलेगा, आपको प्राप्ति होगी, है ना, आपको फल मिलेगा और बाप को खुशी मिलेगी कि बाप की बात का मान रखते हैं बच्चे, बाप की आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा को संतुष्टि होगी। आज बाबा होमवर्क देके जा रहे हैं, मौन में रह के भोजन करना है, याद में रह के भोजन करना है और याद में रह के बनाना ही है भोजन। तो अब ये होमवर्क है। अब इसमें कितने बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, वो रोज अपना चार्ट लिखना, ठीक है? रोज क्या लिखेंगे? अपना चार्ट लिखेंगे, अपनी डायरी बनाएंगे कि मैंने आज पूरा टाइम बाप की याद में रह के भोजन किया है या व्यर्थ के विचारों से भोजन किया है। अब जितना व्यर्थ के विचारों से भोजन करेंगे उतना ही आपको व्यर्थ के विचार भी आएंगे, ठीक है? पक्का वायदा? आज का ये होमवर्क है और देखते हैं अगली बार आने तक बच्चे कितना पालन करते हैं इस बात को, क्योंकि मिल रहा है, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हो गया। ऐसा नहीं। आप ये समय भी कब तक चलेगा? बाबा बार बार बोलते हैं समय कम है, समय कम है, तो आप इसको मजाक में ले रहे हो, समय कम है। हाँ, इसको मजाक में नहीं लो, इसको सीरियसली लो, सच में समय कम है। क्यों? जब होगा तब आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा, आपको संकल्प करने का भी समय नहीं मिलेगा कि क्या हो गया। इसको सीरियसली लो, इसको डीप में जा करके लो कि समय सच में कम है और आपको इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपके पास समय है तो मूल्य उठा करके पढ़ो, पुरानी शिक्षाएं है ना आपके पास, पढ़ो। समय है तो पढ़ो, नहीं है तो बाप की याद में रह के सब सेवा करो। तो आपको क्या करना है ये सोचो, क्योंकि अगर हम भी फिर आना बंद कर देंगे तो क्या होगा? नहीं बाबा, हर हफ्ता एक होमवर्क देना। ठीक है, आज ये होमवर्क रहेगा, आज ये होमवर्क रहेगा कि अभी कहीं पर भी जो भी सेंटर खुल रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली बाहर वाले जो बैठ करके सुन रहे हैं, बाहर वाले बाबा इसलिए बोलते हैं कि आप बाहर वाले नहीं हो, आप हो घर वाले ही, पर आप इस स्थान से बाहर बैठे हो। तो आप अगर ये सोचते रहेंगे नहीं हम बाहर वाले हैं, हम बाहर वाले हैं, हम बाहर वाले हैं, तो आप कभी घर वाले नहीं बन पाएंगे। आप घर वाले हो पर आप इस स्थान से बाहर बैठे हो, इसलिए बाबा बाहर वाले बोलता है। आपको सेवा के लिए उस स्थान पे भेजा गया है। आप सेवा को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो बाप की दिल पर कैसे चढ़ेंगे? बाबा शिक्षा देके जाते हैं, एक दिन तारण करेंगे, दूसरे दिन वही करेंगे जो करना है। तो अगर बाप से मिलना चाहते हैं, मिलन मनाना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी पुत्रों बनो, आज्ञाकारी पुत्री बनो। ये बात अपनी बुद्धि में फिट करो, नहीं तो बाबा को कोई वो नहीं है, ना झोला भी नहीं है बाबा को, तो
बस यात्रा से चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। समय को देख रहे हैं हम, तो समय को देख करके बोल रहे हैं, और आप इसको खेल समझ रहे हो। खेल में सीन खतरनाक आने वाले हैं, इसलिए बोल रहे हैं स्थिति को पावरफुल बनाओ, आज्ञाकारी बनाओ, क्योंकि अंतिम समय को कैसे फेस कर पाएंगे, इस चीज को देखो। और जिनको निश्चय नहीं है कि हमें निश्चय नहीं है, या आधे अधूरे में लटके हुए, जिनको निश्चय नहीं है चाहे वो कहीं पर भी हो, उनके लिए संदेश है, भले आपको निश्चय नहीं है पर आपको शिव बाबा पे तो निश्चय है, आपको इस बात पे तो निश्चय है कि साकार में बाबा आते थे, ब्रह्मातम से मुरली सुनाते थे, इस बात पे निश्चय है, तो आप उन शिक्षाओं को धारण करके बाप को याद करो, आप चाहे कैसे भी याद करो। और जिनको निश्चय नहीं है और आधा अधूरा है भी, बाबा ने अच्छी बात बोली, निश्चय हो गया, फिर किसी दूसरे मनुष्य से कोई बात सुनी, फिर डल हो गए। अगर ऐसे ऐसे बच्चे हैं यूं और यूं करने वाले, तो बाबा कहेंगे एक जगह टिक जाओ, या तो निश्चय करो या तो बिल्कुल नहीं करो। उधर लुढ़कना और उधर लुढ़कना, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जिनको एकदम दृढ़ निश्चय है, पक्का निश्चय है कि एक बाबा है और दूसरा कोई नहीं, उनको बनना है आज्ञाकारी पुत्र, शिक्षाओं को धारण करने वाले। आप दृढ़ निश्चयधारी हो, आपको कोई डाउट नहीं है कि बाबा नहीं आ रहे हैं, पर इधर उधर की बातें सुन करके थोड़ा विसंकल्प नहीं चलाना, एक बाप से सुनो। जब एक बाप से सुनेंगे तो सारी चीजों के जिम्मेवार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है। ये बाप सभी बच्चों से वायदा करते हैं, लुढ़को नहीं, थोड़ा उसका सुना तो ढीले हो गए, बाप का सुना तो जोश आ गया, ऐसे नहीं। अगर बाप पे निश्चय है तो फिर अंगद बन जाओ, गणपति बन जाओ, बस सुनना ही नहीं है, फिर गणपति बन जाओ। हाँ, आप गीत सुन सकते हैं, भक्ति मार्ग के हैं या कोई पुराने गीत हैं, उनके लिए बाबा छुट्टी दे रहे हैं, पर उन गीतों में भी याद करना है बाप को। आप कुछ भी करो, गीत सुनो या कुछ करो, मंदिर में जाओ, तो भी किसकी याद रहे, किसकी याद रहे, एक बाप की याद रहे, एक बाप की याद रहे। तो अभी आप देखो कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि अपन तो क्या कहेंगे, मैया को एक ही संकल्प देंगे, और मैया इतनी रेडी है, इतनी तैयार है कि बाप ने कहा चलो एक झटके से। उनको किसी चीज में अटका हुआ नहीं है, ये सोचना नहीं मैया इधर अटके, नहीं, कहीं पर भी नहीं, आप फ्री हो गई है एकदम, किसी चीज में नहीं। ना धन में तो जीरो बैलेंस, धन में तो बिल्कुल नहीं, और किसी में भी नहीं, ना जगह में। इसलिए तो जहाँ बाबा बोलते हैं चलो बच्ची, तुरंत उनका ये दिमाग है ना, ये कहीं पर भी अटका हुआ नहीं है। उनको सिर्फ एक आवाज लगाएंगे तो वो दौड़ी चली आएगी। चेकिंग करो ना, अपनी चेकिंग करो। अगर बाबा कहेंगे मैया को आपको कुछ हाथ में नहीं उठाना है, आपको जैसे हो वैसे चलो, तो एक संकल्प भी नहीं चलाएंगी। हाँ, ये भी नहीं सोचेगी बाबा एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूं, उनका संकल्प भी नहीं चलेगा। इतने रेडी हो आप, इतनी तैयारी हो गई है कि बाबा ने कहा चलो, तो कहो बाबा गाड़ी रखी है लेके जाने दो ना, या थोड़ा सा माल रखा है लेके जाने दो ना, या कपड़े अच्छे अच्छे सिलवाए थे अभी तक पहने ही नहीं है लेके जाने दो ना। ऐसी स्थिति है, चेक करो।
क्यों अंतिम समय ऐसा ही आ रहा है कि बाबा सिर्फ एक आवाज देगा और कहेगा चलो, बस फिर तो चलो। ये संकल्प करो बच्चों, ये आप तो भाग्यशाली हो कि आपको शिक्षा मिलती है। ऐसे भी बच्चे हैं। अच्छा, ये शिक्षा सिर्फ आपको नहीं मिल रही है, ये शिक्षा जो सुन रहे हैं हर किसी को शिक्षा मिल रही है। वो हर एक बच्चा भाग्यशाली है जो सुन करके शिक्षाओं को धारण कर रहा है। तो आप बच्चे सोचो, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। कई बच्चे सोचते हैं मैं 8 की माला का मणका हूँ। अरे 8 की माला के मणके का मतलब क्या होता है? 8 की माला का जो मणका होता है ना, ये जो 8 मणके होते हैं ना, पूरा संसार इन्हीं के आधार से चलता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ये जो 8 मणके होते हैं, ये जो 8 मणके होते हैं ना, इनकी बुद्धि में एक ही बसा होता है। भले पूरे संसार में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, संसार के कार्य व्यवहार में भी आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। ये 8 के मणके की निशानी होती है कि उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, छोटी दिल वाले नहीं होते हैं, छोटी दिल वाले नहीं होते हैं। 8 के मणके जो है ना, उनकी निशानियां तो बहुत ऊंची होती है। बाबा तो कहेंगे 108 के बनो, वो भी बन जाओ तो ओहो सौभाग्य, ये कहेंगे। किसी चीज में लालच नहीं होता, किसी भी चीज में लालच नहीं होंगी। तो चेकिंग करो, आप चीज को यूज करो पर फंस के यूज नहीं करो कि फंस गया बुद्धि योग, नहीं, बस ऐसा नहीं करो। हल्के रहो, उड़ते रहो, बस बाप की याद रहे। 8 के माला के मणके की निशानी है कि सबसे पहली और बड़ी निशानी है कि उनकी बुद्धि में एक बाप ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, माया चाहे कितना भी जोर लगाए, वो उनकी बुद्धि से ये कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं समय समय पे याद आए, हाँ बाबा भी है, हाँ बाबा भी है, हाँ बाबा भी है, कि इतने व्यस्त, चाहे वो कितने भी व्यस्त हो जाए, चाहे वो सोए भी क्यों ना, वो निंद्रा भी क्यों ना करे, चाहे वो कितनी गहरी निंद्रा में भी क्यों ना हो, तब भी उनकी बुद्धि में एक बाप ही रहेगा। अभी और सेम 108 होते हैं, सेम क्वालिटी 108 की होती है। बस फर्क क्या होता है, ऐसा नहीं कि इतनी क्वालिटी 8 में होती है तो 108 में थोड़ी एक क्वालिटी कम हो जाती है तो 108 बनते, ऐसा नहीं होता है। जैसे सारे गुणों संपन्न 16 कलश संपूर्ण वो 8 होते हैं 100% में, और 108 होते हैं थोड़े 1% नीचे आ गए, 99% बन गए या 98% बन गए, बस इतना होता है। बाकी एक क्वालिटी कम नहीं होती है, सारी क्वालिटी रहेंगी, सिर्फ परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएंगी। समझ में आया? तो क्या आप बाप के आज्ञाकारी पुत्र एवं पुत्रियां हो? जी बाबा। हो? जी बाबा। बाहर वालों की आवाज आएगी, अभी उनको आज ही ये मैसेज देना है, आज ही है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? बाबा एक सवाल पूछूं। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक भाई ने, बाबा का पुराना बच्चा है, वो मुझे पूछा कि सतयुग में आदि में कितने संख्या होंगे और त्रेता के अंत तक कितने संख्या होंगे, और अभी तो देख रहे हैं लगभग 900 करोड़ के आसपास।
तो मैं बोला कि ये तो बाबा ने पहले से बताया, सब आदि में 9 लाख और त्रेता के अंत तक 33 करोड़, सतयुग के अंत तक 2 करोड़ और अभी लास्ट में 800 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन ये तो मुझे भी पता है, ये अगर होता तो मैं नहीं पूछता, इसका गहरा राज है, बाबा को पूछना। तो बाबा आप बताएंगे, उनको बोलो आप इस बात का खुद भी पता लगा सकते हो, संख्या पे जा रहे हो या पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि पूरी संख्या 9 लाख होगी ही नहीं सतयुग की आदि में 9 लाख नहीं होगी, उससे कम होगी संख्या। ठीक है, सतयुग के अंत में, सतयुग के अंत में भी 2 करोड़ नहीं होगी, उसमें भी कम होगी। सतयुग किसको कहते हैं? सतयुग बच्चे उस समय संख्या बहुत कम होगी और त्रेता के लास्ट तक भी करोड़ होगी, पर 33 करोड़ नहीं कहेंगे। वही पूछा, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बोला कि अभी त्रेता के अंत तक 33 करोड़ है, तो अभी लगभग 900 करोड़ भी रखो तो 30 गुना हो रहा है। हाँ। और सतयुग के आदि में 9 लाख है और त्रेता के अंत तक 33 करोड़ तो 300 गुना हो गया। हाँ। तो वहाँ तो योग जन्म होंगे, 1-2 बच्चे होंगे, तो इतना कैसे बढ़ गया? नहीं होगी ना, इतनी संख्या नहीं होगी। ठीक है। सतयुग के आदि में भी 9 लाख नहीं होगी। ठीक है, समझ गया। हाँ, और सतयुग के अंत में भी 2 करोड़ नहीं होगी और त्रेता के अंत में भी 33 करोड़ नहीं होगी। बच्चे इतनी स्पीड से थोड़ी बच्चा पैदा होगा, मुश्किल से सतयुग के त्रेता के अंत तक सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा होंगे। इतनी स्पीड से संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या फायदा? वही पूछ रहा था। वही फिर इतना जल्दी तो फिर पतितपना तो फिर बहुत जल्दी है। सबसे ज्यादा तीव्र गति से संख्या बढ़ना शुरू होती है घोर कलयुग में। घोर कलयुग में जैसे ही दूसरे धर्म आते हैं, 10-12 बच्चे, 12 तो कम है, कोई एक जन शादी करता है, उनकी पत्नियां ही 10-12 होती है और 10-12 पत्नियों के बच्चे कितने हो गए, पैदा करते ही रहते, उनके बच्चों को भी बच्चे हो रहे हैं, उनकी बच्चियों को भी बच्चे हो रहे हैं, उनको भी बच्चे हो रहे हैं। तो ये घोर कलयुग की निशानी है ना। पोते वाले हो जाते हैं, फिर भी बच्चा पैदा करते रहते। ऐसे ये कब से हुआ? ये द्वापर युग में नहीं हुआ है। जैसे ही द्वापर युग आधा भाग चला गया द्वापर युग का, तब से संख्या बढ़ते चली गई। जैसे सतयुग में क्या होगा? एक बच्चा। बाजोली कैसे खेलते हैं? किसी को बाजोली खेलनी आती है? आती है? किसको आती है? आपको बाजोली खेलनी आती है? अच्छा, कालाबादी खानी किसको आती है? कालाबादी आपको आती है? आती है? करके खाओ, नहीं करके दिखाओ। किसको? आप उठ जाओ, आप उठो, इधर आओ, इधर कालाबादी खा के दिखाओ। हाँ, खा के दिखाओ। हाँ, ऐसे, ये करेक्ट किया आपने। इन्होंने पंजे को और मुंडी को मिला करके किया है। समझ में आया? घुटने मोड़ के नहीं करना होता है, जैसे इन्होंने किया ना, पंजे को मिलाया और मुंडी को मिलाया और फिर घूम गए। इसको बोलते हैं कालाबाजी या बाजोली। समझ में आया आपको? ये सिर है, ये पाँव है, ऐसे करके बाजोली खेलनी होती है। अब इसका रहस्य समझाते हैं। सतयुग और कलयुग की यात्रा समाप्त हो गई, सभी मानते हैं सभी? हो गई है, अभी बाकी है? हो गई। अब इसका उदाहरण देते हैं। कैसे? रखो, बैठो। अभी इसके 50 वर्ष पहले कहो या 100 वर्ष पहले कहो, बहुत बच्चे बहुत पैदाइश हुई, बहुत हुई, है ना। और अब क्या हो गया? सिस्टम आ गया। अभी क्या हो गया? एक बच्चा और एक बच्ची, 2 ही बच्चे हो गए ना। अभी नियम आ गया ये कि अभी एक बच्चा और एक बच्ची ही रहेंगी, और सतयुग में भी एक बच्चा और एक बच्ची रहेंगी। मानो सतयुग के नियम यहीं से ही शुरू हो गए।
इसलिए बोल रहे हैं सतयुग आ गया है। समझ में आए? कुछ नियम सतयुग के शुरू हो गए हैं। एक बच्चा और एक बच्ची का नियम। कोई कोई तो एक ही पैदा करते हैं कि हमें दूसरा चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक की परवरिश हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप जनसंख्या पैदा करते जाओ, उनकी परवरिश ही नहीं होगी तो क्या बनेंगे? वो कुछ बनेंगे थोड़ी। एक बच्चा ही तो राजा बनता है, एक ही तो विश्व की महारानी बनती है। तो सतयुग का भी यही नियम होता है, एक बच्चे का और एक बच्ची का। और कलयुग के अंत का, संगम युग का भी यही नियम लागू हो गया। अभी कोई शादी नहीं करता है, और कोई तो शादी नहीं करता है। एक ही नियम लागू हो गया। तो ये बाजोली है। आदि में भी राजधानी गद्दी दिल्ली थी, और अंत में भी क्या है? अंतिम समय में भी गद्दी दिल्ली ही है। तो नियम लागू हो गया। तो अब ये सोचो कि सतयुग, ये जो पुरानी सृष्टि का ये जो सब मनुष्य है, ये खत्म होने में कितना समय है? अब सोचना, बहुत कम, क्योंकि ये जो नियम है ये पहले से ही लागू हो गए हैं। मतलब संगम युग में है, जिसको हीरे तुल्य जीवन कहते हैं। बाजोली हो गई है, आप मिल चुके हो। सतयुग में एकदम संगम युग आ चुका है, मिल चुके हो। ठीक है, समझ में आया? 30 करोड़। जैसे एक वर्ष में आप एक बार अपना हिसाब किताब क्लियर करते हो ना। बाबा 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, फिर वो कैसा है? हाँ, 33 करोड़ देवी देवता थे बताते हैं। ऐसे नहीं होते बच्चे। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे, ये एक कहावत है। बाकी 33 करोड़ का कुछ और दूसरा मतलब है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि होता है। 33 कोटि का। ठीक है, 33 कोटि बोला जाता है। कोटि को करोड़ बोल दिया है ना? कोटि अलग। तो हाँ, कोटि अलग होता है और करोड़ मनुष्य की संख्या। और इन्होंने मिक्स, जैसे कि शास्त्रों में भी क्या किया है, 84 लख माना देखना होता है। और आगा डंडा लगा दिया तो क्या बन गया? 84 लाख बन गया ना, 84 लाख योनिया बन गया। 84 लख माना अपना लक्ष्य को, अपने जन्मों को देखो कि 84 जन्मों को देखो, पर शास्त्रों में गड़बड़ क्या हुई? लाख कर दिया। 84 लख को, लक्ष्य को क्या बना दिया? लाख बना दिया। ये गड़बड़ हुई। तो 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं होती, 33 कोटि कहा गया है। और कोटि कोई दूसरी चीज होती है, करोड़ नहीं होता है। हाँ, क्या 33 प्रकार के बोले? 33 प्रकार। देखो, ये प्रकार अलग है, पर इसका रहस्य भी बाबा बाद में आके बताएंगे। उनको कहना आप थोड़ा इंतजार करें, है ना? देखो, अपन एक चीज बताएं आपको, जो चीज हमें मालूम नहीं है वो हम डायरेक्ट जाते हैं बाप के पास और उसका पता करके आते हैं, बाबा आज बच्चों का नया सवाल आया है, इसका क्या जवाब है। अपने को कोई ये अहंकार नहीं है कि हमें इसका जवाब नहीं आता तो हम कहें नहीं मैं इसमें संपूर्ण हूँ। नहीं, हम क्यों बताएं, हम सिर्फ जाएंगे अपने बाबा के पास, वतन में बैठ करके बात करेंगे, बाबा आज बच्चों का ये सवाल आया है, आप इसका जवाब दो ना। तो हम बाबा से पूछ के आते हैं। बाबा मेरा भी एक सवाल है। हाँ, जो आत्मिक स्थिति है तो और बीज रूप स्थिति है, उसके बीच में आत्मा उड़ती है हाँ, ब्रह्मांड में, हाँ। तो उस समय शरीर का निर्वाह कैसे होता है? श्वास कैसे चलता है? मतलब बीज रूप स्थिति, आत्मिक स्थिति और बीज रूप स्थिति के बीच में हाँ। आत्मा उड़ती है ब्रह्मांड में, हाँ। उस समय श्वास कैसे चलती है और शरीर आप ब्रह्मांड किसको बोलते हो? ब्रह्मांड किसको पेट में बोलते ही हो? ब्रह्मांड है। नहीं, वो चीज नहीं। ब्रह्मांड किसको बोलते हो आप? सीधी लाइन होती है बच्चे। आप बीज रूप स्थिति में, परम धाम में आप ज्यादा समय नहीं टिक सकते।
ये चीज मालूम है। हाँ, वहाँ कोई आत्मिक स्थिति का मतलब क्या है कि इस शरीर के साथ, इस शरीर में ही आप अपने को आत्मा समझ के बैठना, ये है आत्मिक स्थिति। इस शरीर को छोड़ करके परम धाम में जाकर के चिपक जाना, वो है बीज रूप स्थिति। ये दोनों अलग अलग है। आत्मिक स्थिति मतलब ये जो आपका लाइट की देह है और इसके बीच का सफर होता है। जब आत्मा इस शरीर को लेकर के उड़ती है ऊपर बीज रूप स्थिति बनने के लिए, तो उस सफर में उसका शरीर नहीं छूट सकता। वो सांस का बैलेंस, यहाँ की प्रकृति का बैलेंस, वो अपने आप उसको चलाती है, क्योंकि आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब आपका कनेक्शन कट हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी शरीर सांस लेना, कार्य करना, खून बनना सब बंद हो जाता है। तो जब आप बीज रूप स्थिति में स्थित होते हो, अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा बीज रूप स्थिति में स्थित हो गए तो आपका इस शरीर के साथ कनेक्शन कट जाएगा। कोई बोध नहीं रहता उसमें कुछ भी, क्योंकि 1 ही घंटा काफ़ी है आपका इस शरीर के साथ कनेक्शन कटने में। अगर आपका सिर्फ 1 घंटा बीज रूप स्थिति में स्थित हो गया तो आत्मिक स्थिति में आप कितनी भी देर रह सकते हो। आत्मिक स्थिति में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा भी रह सकते हो आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में रहने से आपकी जीवा बात करना बंद कर देगी, बस आप मौन हो जाओगे, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। और 1 घंटा बीज रूप स्थिति में रहने से आपकी सांस चलना, धड़कन बनना बंद हो जाएगी। आपकी धड़कन की जो स्पीड है वो अगर 200 बार धड़क रही है तो सीधा 100 पे आके धीरे 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 वो धड़कना पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर आत्मिक स्थिति में आपकी धड़कन का बैलेंस थोड़ा कम होगा, ऐसे नहीं नॉर्मल व्यक्ति के जैसे नहीं धड़कन तेज होगी, उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। पर आप उस स्थिति में आपकी जुबान चलना, आपके संकल्प की गति वो बहुत धीमी हो जाएगी। आप चलोगे भी तो ऐसा लगेगा कि आप इस संसार में अकेले ही चल रहे हो। आप बैठोगे भी तो आपको लगेगा कि आप अकेले ही बैठे हो, क्योंकि आप उस बोध में हो, उस आत्मिक स्थिति में बैठे हो। शरीर का बोध ये इसकी ये यात्रा है। इसका जवाब अपने पास था तो दे दिया। हाँ, बाकी जिसका जवाब अपने पास नहीं होता है तो हम ऊपर पूछ के आते हैं। ठीक है। मैं जब अनुभव करती थी कि हाँ ब्रह्मांड में जो भी ये है सबको देख पा रही हूँ। वो बिल्कुल देख सकते हैं। आप जब आप बैठते हो या आप आत्मिक स्थिति में आंख बंद करके बिस्तर पे लेट गए, आप उस स्थिति में भी आप चांद तारा गण की यात्रा कर सकते हो। ओके, ओम नमो शिवाय। सबका मन बुद्धि ठीक है?